ये ड्रोन इस पूरे घर को स्कैन कर रहा था। तभी डॉक्टर एगमैन को सोनिक का नीला बाल मिल जाता है, जिससे उसको पता चल चुका था कि सोनिक घर में कहीं छुपा हुआ है। मुच्छर टॉम को डराने धमकाने लगा था कि तभी टॉम को बचाने के लिए सोनिक बाहर निकलकर सामने आ जाता है, जिसे देख मुच्छर के होश उड़ गए थे। उसी पल टॉम ने मुच्छर को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया था, लेकिन मुच्छर के पालतू ड्रोन ने भी दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया था। दोनों बाल बाल बचते हुए घर से भाग जाते हैं और अपनी जादुई पोर्टल रिंग पाने के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके थे। फिर टॉम पुलिस का कार्ड दिखाकर बिल्डिंग के अंदर घुस आता है, जहां छत पर इन लोगों को जादुई रिंग मिल गई थी। लेकिन जैसे ही सोनिक ने पोर्टल बनाने के लिए रिंग को फेंका, तभी मुच्छर के ड्रोन सामने आ जाते हैं। ड्रोन की संख्या बहुत ज्यादा थी। यह लोग अब चारों तरफ से घिर चुके थे। जब वो हैरान थे, तभी डॉक्टर मुच्छर भी अपना लड़ाकू विमान लेकर उनके सामने आ जाता है। फिर मुच्छर ने सोनिक पर कई मिसाइलें दाग दी थी, लेकिन सोनिक बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता था, जिस कारण सारी मिसाइलें उसके सामने रुकी हुई सी लगने लगती है। वो तुरंत टॉम और उसकी बीवी को छत से धक्का मारकर नीचे गिराता है। फिर पोर्टल रिंग से दोनों को वापस शहर भेज देता है और खुद मुच्छर से पीछा छुड़ाकर भागने लगता है। लेकिन सोनिक कितना भी तेज भाग ले, वो मुच्छर से अब नहीं बच सकता था, क्योंकि उसका विमान भी उतना ही तेज उड़ सकता था। तभी मुच्छर गोली से सोनिक पर हमला कर देता है और दोनों पोर्टल रिंग से होकर सीधा टॉम के शहर पहुंच जाते हैं। घायल सोनिक को देखकर टॉम पोर्टल रिंग की मदद से पीछे से आकर मुच्छर के विमान पर कूद गया था और मुच्छर से हाथापाई करने लगा था। लेकिन टॉम 2 मिनट भी मुच्छर के सामने टिक नहीं पाता और जब मुच्छर सोनिक को मारने जा रहा था, तभी शहर के सारे लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं। खतरे को भांपकर तभी सोनिक ने अपनी आंखें खोल दी थी और इस बार अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके तुरंत मुच्छर के विमान पर हमला कर दिया था। सोनिक की गति बहुत तेज हो चुकी थी। तभी टॉम जादुई रिंग फेंकता है और पोर्टल के खुलते ही सोनिक मुच्छर को विमान सहित एक अनजान ग्रह पर पहुंचा देता है। इंसानों की दरियादिली देखकर सोनिक ने पृथ्वी पर रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब उसके पास प्यार करने वाले दोस्त और रक्षा करने वाले लोग थे।